एक औरत अपनी बीमार बेटी को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भाग रही होती है। अचानक एक तेज रफ्तार कार सीधा उनकी तरफ आ जाती है। औरत जोर से उछलकर दूर जा गिरती है और उसकी मासूम बेटी वहीं बेहोश होकर बिल्कुल शांत हो जाती है। उसी वक्त उसकी छोटी बहन बड़े आराम से वहाँ आती है। औरत दर्द में तड़पते हुए बहन से मदद की भीख मांगती है, लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा आदमी बहन के पास आकर कहता है, मैडम अब तो जड़ से सब खत्म हो गया। ये सुनते ही औरत को समझ आ जाता है कि ये एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बहन की साजिश थी। बहन बिना किसी शर्म के सच कबूल कर लेती है। वो बताती है कि बेटी को जो एलर्जी हुई थी वो उसी ने आम का केक खिलाकर करवाई थी, और यहाँ तक कि औरत के पति की मौत भी उसी की साजिश थी, क्योंकि पति ने उसकी गंदी नीयत को ठुकरा दिया था, इसलिए उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। असलियत ये थी कि औरत इस घर में गोद ली गई बेटी थी और बहन असली बेटी थी, जो बाद में परिवार को मिली। सालों तक औरत ने बहन को घर में सेटल कराने के लिए अपने असली परिवार के बिजनेस कॉन्टैक्ट से उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए। 1 करोड़ की डील भी उसी की वजह से मिली थी। इसी वजह से बहन पूरे परिवार की लाडली बन गई और गोद लेने वाले माँ बाप और भाई औरत को बेकार समझने लगे। फिर भी औरत ने कभी घर छोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस बहन को वो बचा रही थी वही सांप बनकर उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगी। 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाती हैं। शायद भगवान को भी उस औरत पर तरस आ गया। जब उसकी आंख खुलती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वो वक्त में पीछे लौट चुकी होती है। ठीक उसी दिन जब उसके पति की मौत होने वाली थी। अब वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती और सीधा घर की तरफ दौड़ती है। उधर चालाक बहन कपड़े देने के बहाने उसके पति के कमरे में जाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पति पहले ही समझ चुका होता है कि बहन का इरादा गलत है। वो चुपचाप मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ही बहन प्लान फेल होने पर उसे धक्का देने की कोशिश करती है, तभी औरत हाथ में डंडा लेकर कमरे में घुस जाती है। पति तुरंत रिकॉर्डिंग चला देता है और अपनी सच्चाई साबित करता है, लेकिन चालाक बहन जमीन पर गिरकर रोने लगती है और उल्टा आरोप लगा देती है कि पति पत्नी मिलकर उसे फंसा रहे हैं। अंधे प्यार में डूबा पूरा परिवार उसी की बात मान लेता है। रिकॉर्डिंग के बावजूद भाई कहते हैं कि ये सब झूठा सबूत है। इतने में छोटी बेटी बीच बचाव करने आती है, तो एक भाई गुस्से में उसे धक्का दे देता है। बस यही वो पल होता है जब औरत का सब्र टूट जाता है। वो भाई को थप्पड़ मार देती है। पिता गुस्से में हाथ उठाने आता है तो औरत उसे भी डंडे से रोक देती है। ये सब देखकर चालाक बहन अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है अब तो ये घर से जरूर निकालेगी। और वही होता है। पिता चिल्लाकर कह देता है कि वो उसे अपनी बेटी नहीं मानती। औरत भी अब वहाँ रुकना नहीं चाहती। वो अपने पति और बेटी के साथ घर छोड़ देती है। फिर वो अपने असली पिता को फोन करके बताती है कि वो अब अपने असली परिवार में वापस आना चाहती है। पिता खुशी से झूम उठता है और लोगों की पूरी टीम भेजकर बेटी को घर ले आता है। घर पहुंचते ही औरत सबसे पहला हुक्म देती है कि उस परिवार को दी जा रही सारी मदद तुरंत बंद कर दी जाए। कुछ ही देर में पुराने घर के बड़े बेटे को ये खबर मिल जाती है। दूसरा भाई भी टूटा हुआ आता है और बताता है कि उसकी लॉ फर्म के सारे क्लाइंट्स ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। अब वो पूरे शहर में मजाक बन चुका होता है। पिता समझ जाता है कि ये सब बड़े बिजनेस ग्रुप की वजह से हुआ है। वो फोन करता है, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक मिल जाता है। बड़ा भाई सोचता है कि कोई गलतफहमी हुई होगी और अगले दिन खुद मिलने चला जाता है, लेकिन रिसेप्शन पर साफ कह दिया जाता है कि उस परिवार से जुड़े किसी भी इंसान को अंदर आने की इजाजत नहीं है। वो हैरान होकर पीछे मुड़ता है तो देखता है वही औरत पूरे स्टाफ के साथ शान से कंपनी में एंट्री कर रही होती है।